हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रैशनल फंक्शंस के रेंज फाइंड आउट करेंगे। हमने रैशनल फंक्शंस को छोड़ के और भी फंक्शंस जैसे कांस्टेंट फंक्शंस, मॉडुलस फंक्शंस के बारे में बात किया था और उसको देखा था कि उसका रेंज और डोमेन निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन निकालना थोड़ा आपको मुश्किल लग सकता है। इसलिए इस वीडियो में हम सिर्फ रैशनल फंक्शंस के रेंज निकालने की बात करेंगे। हालांकि एक में डोमेन भी बता देंगे, फिर बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे हाउ टू फाइंड आउट रेंज ऑफ रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शंस भी एक रियल टू रियल फंक्शंस है, ये रियल फंक्शंस है क्योंकि इसका रिलेशन जो है रियल टू रियल है, यानी कि इसका डोमेन भी रियल नंबर से आएगा और को डोमेन और रेंज भी रियल नंबर से आएगा। तो इसका एक देख लेते हैं कि डोमेन क्या कैसे होगा। डोमेन निकालने के लिए फॉर डोमेन दिस डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। सो 3x माइनस 2 इस फंक्शन में देख रहे हैं जहां fx इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन 3x माइनस 2 है। दैट मीन्स दिस डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। अगर 0 होगा तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो रैशनल फंक्शंस का हमारा कंडीशन ही ऐसा है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। तो 3x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है 3x not equal to plus 2, so x not equal to 2/3। so डोमेन के लिए इसका डोमेन हम देख रहे हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 2/3। तो इसे हम इस तरह से लिखते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज रियल नंबर माइनस 2/3। ये तो डोमेन का बात हो गया। अब हम किस तरह से समझेंगे कि इसका रेंज क्या होता है। देखो बच्चों, डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है x का हर परमिसिबल वैल्यू, एवरी परमिसिबल वैल्यू फॉर x आर द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन। लेकिन रेंज क्या है? रेंज है जो आपका आउटपुट मिलेगा, हर परमिसिबल वैल्यूज x के लिए जो आउटपुट मिलेगा, तो वो सारे वैल्यूज हमारे रेंज होते हैं। तो अब रेंज निकालने के लिए आप इसको मालूम है, हम fx यानी कि ये है fx का मतलब है y। क्योंकि y ही है, हम जब ग्राफ भी प्लॉट करते हो तो एक्स वाई प्लॉट करते हैं। एक्स हमारा जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको एक्स लेते हैं और वर्टिकल एक्सिस को वाई लेते हैं, ये तो हमें मालूम है। तो इसलिए आउटपुट को वाई और इनपुट को एक्स ले रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, यहां पर जैसे y इक्वल टू 2x प्लस 1/3x माइनस 2 था, y इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन 3x माइनस 2, यानी कि y x के टर्म में था, इसको आपको बनाना है x का वैल्यू y के टर्म में। x का वैल्यू यानी कि जिस तरह से यहां पर लेफ्ट साइड को y था, यहां पर लेफ्ट साइड को आपको x लाना है। वो कैसे करेंगे? चलिए हम इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या बनेगा? 3xy माइनस 2y, y के साथ इसके क्रॉस करेंगे तो इक्वल टू 2x प्लस 1। 3xy, अगर 2x को इधर ले आते हैं तो माइनस 2x, और अगर 2y माइनस 2y को राइट साइड में ले जाते हैं तो प्लस 2y प्लस 1, ऐसा कर ही सकते हैं। अब दोनों में देखो
x कॉमन है तो x कॉमन लेते हैं, सो 3y माइनस 2 इक्वल टू 2y प्लस 1। इतना तो ठीक है। अब x का वैल्यू तो आपका x को आप y के टर्म में निकाल चुके, x इक्वल टू 2y प्लस 1 बाई 3y माइनस 2। अब ये जो x इक्वल टू 2y प्लस 1 अपॉन 3y माइनस 2। अब इसको वैलिड होने के लिए x इक्वल टू 2y प्लस 1 अपॉन 3y माइनस 2 कब वैलिड होने वाला है? When 3y minus 2 is not equal to 0. So this will be only possible, that means 3y minus 2 cannot be equal to 0. उम्मीद है आप समझ रहे हैं, क्योंकि x का ये वैल्यू कभी पॉसिबल नहीं है 2y प्लस 1 बाई 3y माइनस 2। 3y माइनस 2 अगर 0 का बराबर होगा तो x कभी आपका आएगा ही नहीं। सो फॉर दिस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 अगर हो जाएगा तो x तो आएगा नहीं, यानी कि दिस वैल्यू ऑफ y इज नॉट पॉसिबल। दिस इज 3y नॉट इक्वल टू माइनस 2 इधर जाएगा तो 2, दैट मीन्स y नॉट इक्वल टू 2/3। इस तरह से हम समझ रहे हैं कि y कभी 2/3 आ नहीं सकता है, 2/3 के अलावा सब कुछ आ सकता है। इसलिए आपका रेंज बन रहा है रियल नंबर से आप सिर्फ ये एक्सक्लूड कर दो माइनस 2/3। 2/3 को जब आप रियल नंबर्स के सेट से निकाल दे रहे हैं तब आपका इसका रेंज निकल रहा है। ऐसा सोचना गलत है कि जो फंक्शन का डोमेन होगा वही आपका रेंज होगा। ये निकला सेम, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर जगह आपका ये आने वाला है। आप अगर इस तरीके से सोचेंगे तो हर सम में ठीक आपका आंसर नहीं आने वाला है। चलिए हम दूसरा भी और 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं और उसको देखते हैं कि रेंज कैसे निकालते हैं। आपको नटशेल में बता दे रहे हैं, fx के जगह आप y लिख लो और फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x का वैल्यू y के टर्म्स में बना लो। जब x का वैल्यू y के टर्म्स में बना लेते हैं तो यहां भी आप देखेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ जाएगा, एंड डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो डोमेन भी रियल नंबर से आएंगे और रेंज भी रियल नंबर से आएंगे। दिस डिनोमिनेटर इज नॉट पॉसिबल टू बी इक्वल टू 0, सो 3y माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। इस तरीका से आपको पता चल रहा है y कैन नॉट बी इक्वल टू 2/3। सो उसको आप रियल नंबर से निकाल दीजिए और वो आपका बन गया रेंज। चलो बच्चों, सेकेंड एग्जाम्पल, fx इक्वल टू 6 माइनस 2x अपॉन 1 माइनस x। इसका भी आप अभी रेंज निकालेंगे, क्योंकि डोमेन आप निकालना काफी आसान है। आप देख रहे हैं 1 माइनस 1, x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो आपका ये डिनोमिनेटर 0 आ जाता है, यानी कि फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। इसलिए इसका डोमेन तो आप देखते ही पहचान रहे हैं कि 1 के अलावा रियल नंबर के सारे नंबर आएंगे, तो आप लिख ही सकते हैं r-1। तो डोमेन आपको देखते ही पहचान में आ रहा है। हम इसका रेंज निकाल के देखते हैं। सो प्रोसेस हम जो एग्जांपल 1 में फॉलो किया वही करने वाले हैं। 6 माइनस 2x बाई 1 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, y के साथ 1 माइनस x का मल्टीप्लाई करते हैं, तो y माइनस yx इक्वल टू 6 माइनस 2x, यानी कि 2x
माइनस वाई एक्स इक्वल टू 6 माइनस वाई। ठीक है, देख रहे हैं दोनों में x है, इसलिए हमें x कॉमन मिल गया। 2 माइनस वाई इक्वल टू 6 माइनस वाई। अब x निकल गया y के टर्म्स में, 6 माइनस वाई अपॉन 2 माइनस वाई। अब x को बनना है डिफाइंड, क्योंकि x भी तो x का जितना भी परमिसिबल वैल्यू है वो क्या है, वो रियल नंबर से आते हैं। दैट मीन्स इसको रियल नंबर होने के लिए 2 माइनस वाई मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। सो दिस मीन्स 2 माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू 0। माइनस वाई कैनॉट बी इक्वल टू -2, और माइनस वाई नॉट इक्वल टू -2 का मतलब ही है y कैनॉट बी इक्वल टू 2। ये मैं फर्स्ट एग्जांपल में समझाने का कोशिश कर रहा था कि डोमेन, यहां पर डोमेन आप देख रहे हैं, डोमेन क्या होने वाला है, डोमेन फंक्शन का डोमेन होने वाला है r माइनस 1। क्यों r माइनस 1 हो रहा है, क्योंकि x का वैल्यू 1 रखने से ये डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है। लेकिन यहां पर क्या बन रहा है, आप देख रहे हैं y का वैल्यू 2 का इक्वल नहीं बन सकता है, इसलिए इसका रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी रियल नंबर -2। यहां पर 2 नहीं आने वाला है, कुछ भी नंबर आ सकता है, रियल नंबर से कुछ भी नंबर आ सकता है, लेकिन 2 नहीं आएगा, y का वैल्यू 2 नहीं आने वाला है। सो दिस यू हैव टू एक्सक्लूड फ्रॉम द रेंज। चलिए एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर आपका फंक्शन इस तरह का है f(x) इक्वल टू x-2 अपॉन x-3, यहां भी आप देख रहे हैं डोमेन क्या आने वाला है, डोमेन r-3 आने वाला है, क्योंकि x का वैल्यू आप 3 नहीं डाल सकते हैं, फिर तो 3-3 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 0 होने से आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो जा रहा है, इसलिए x का वैल्यू कैन नॉट बी इक्वल टू 3। सो डोमेन आप इजीली पहचान सकते हैं, लेकिन क्या आप रेंज को पहचान सकते हैं? होपफुली नॉट। चलिए हम उसी मेथड से रेंज को निकालते हैं इस रैशनल फंक्शन के लिए। y इक्वल टू x-2 बाई x-3। x का वैल्यू निकालते हैं y के टर्म्स में, x-2 के साथ नीचे कुछ नहीं है, इसके डिनोमिनेटर 1 है, तो x-2 इक्वल टू y इंटू x-3, यानी कि xy माइनस 3y। xy को इधर लेके आते हैं -xy, और -2 को इधर ले जाने से 2 माइनस 3y। अब इस दोनों में x कॉमन ले सकते हैं, सो 1 माइनस y इक्वल टू 2 माइनस 3y। तो देखो x का वैल्यू, x को आपने निकाल लिया y के टर्म्स में, 2 माइनस 3y बाई 1 माइनस y। सो टू बी ए रियल नंबर 1 माइनस y कैन नॉट बी 0। अगर ये 0 होगा तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। सो हम क्लियरली समझ रहे हैं 1 माइनस y कैन नॉट बी 0। दैट मीन्स y कैन नॉट बी -1, दैट मीन्स y कैन नॉट बी 1। सो देखो बच्चों, यहां पर डोमेन क्या आने वाला है, डोमेन आने वाला है, आपके एक्सटेंट बता दे रहे हैं। यहां पर आप देख रहे थे डोमेन ऑफ द फंक्शन r-3 आने वाला है। किस तरह से r-3 आने वाला है,
आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि x का वैल्यू 3 रखते हैं तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए x का वैल्यू आप 3 नहीं रख सकते हैं। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर रेंज ऑफ द फंक्शन ये 1 नहीं आने वाला है। रियल नंबर में कुछ भी आ सकता है लेकिन 1 नहीं आने वाला है। दिस आर द फंक्शन का डोमेन और रेंज। अब आप सोच सकते हैं सर ये आपने सिर्फ इस तरह का पॉलिनोमियल दिखाया, px बाई qx इस तरह का दिखाया, जहां px भी लीनियर है और qx भी लीनियर है। क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, हाँ हो सकता है। अभी फिलहाल आप रेंज निकालना सीखे हैं। आप अभी लीनियर पॉलिनोमियल से ही आप जिस तरह का इस तरह का रैशनल फंक्शन को सॉल्व कीजिए। फिर हम आगे का वीडियो में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से भी, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक ऊपर है और नीचे लीनियर है, इस तरह का भी सम्स कराएंगे। उम्मीद है रैशनल फंक्शंस के रेंज और डोमेन किस तरह से निकलते हैं अब आपके लिए बहुत इजी हो गया है। आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों हाँ, ये आपका एनसीईआरटी सिलेबस में हो चाहे नहीं हो, आपके जेई मेंस एंड जेई एडवांस के लिए ये बिल्कुल फाउंडेशन का काम करेगा। बिना आप इसको समझे आप आगे का जेई मेंस और एडवांस का सवाल समझ नहीं सकते हैं। इसलिए बेस को मजबूत करो, फिर आप आगे बढ़ो। बिना बेस मजबूत किए आप सोचोगे आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए कुछ रॉन्ग कैलकुलेशन हो जाएगा। उम्मीद है रेंज रैशनल फंक्शंस के किस तरह से निकलते हैं आपको समझ में आया है, आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।